लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर है 12 और इसमें हम बात करेंगे रैंक एंड नलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? वर्डिंग पे अभी ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा नीचे जो ब्लू पेन से मैंने मैट्रिक्स बनाया है, फिर हम उसको क्या करने लगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने लगे हैं। तो ध्यान दीजिए कि मेरे पास मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर उन्होंने 3 by 3 दिया है और वो मैट्रिक्स ये ए दिया है। अब मैं इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूँ तो आप सब मुझे बताते जाइएगा। तो देखें, डिटर्मिनेंट 3 by 3 ऑर्डर का हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, टू यानी कि फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं और हम उस फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करते हैं, तो हम लिखते हैं 1 1 एंड -1 और 2 आता है। फिर हम सेकंड रो का एलिमेंट लिखते हैं लेकिन उसको विद अ माइनस साइन लिखते हैं और फिर हम सेकंड फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करते हैं, तो ये 1 1 1 एंड 2। फिर हमारा थर्ड एलिमेंट आता है फर्स्ट रॉ का एडिशन वाले साइन प्लस के साइन के साथ, और फर्स्ट और थर्ड कॉलम को हम इग्नोर कर देते हैं, तो हमारे पास रिमेनिंग रह जाता है 1 1 एंड 1 -1। अब ध्यान दीजिए, ये जो आप बनाते हैं ना, जैसे फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट लिखा एंड देन यू इग्नोर फर्स्ट रॉ एंड फर्स्ट कॉलम, तो जो पीछे रिमेनिंग एलिमेंट्स रह जाते हैं ये आपके माइनर कहलाते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये आपके माइनर कहलाते हैं। तो ये माइनर किसका कहलाएगा, M11 का। बेसिकली होता ये है कि MIJ की फॉर्म में आप माइनर को लिखते हैं। अब ये कौन सा होगा, M12 का। ये किसका होगा, M13 का। ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज़ को। MIJ में I क्या है, I है हमारा रॉ और J है हमारा कॉलम। क्या मतलब, M11 माइनर ऑफ फर्स्ट रॉ एंड फर्स्ट कॉलम। मतलब ये है कि फर्स्ट रो को इग्नोर कर दो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दो, पीछे जो एलिमेंट रह जाए उनके डिटर्मिनेंट निकालो, दैट विल बी द माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आगे बढ़े, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है M12 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, रॉ को, 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। दिस थिंग सेज कि इग्नोर करो फर्स्ट रॉ को, आई रॉ को, और इग्नोर करो सेकंड कॉलम को, जे कॉलम को, और फिर जो पीछे एलिमेंट्स रह जाएँ उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, दैट विल बी द माइनर ऑफ M12। सिमिलरली लेट्स से अगर मैं कहता कि M23 बताओ मुझे क्या होगा, तो 2 3 का मतलब क्या है, सेकंड रॉ को इग्नोर करो, थर्ड कॉलम को इग्नोर करो, तो पीछे रह जाएगा 2 1, इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, 2 1 1 -1, ये रह जाएगा। तो जब भी हम माइनर निकालते हैं तो MIJ हम लिखते हैं उसको, और I किसको रिप्रेजेंट करता है कि किस रॉ को आपने इग्नोर करना है, और J रिप्रेजेंट करता है किस कॉलम को आपने इग्नोर करना है। ये तो बात हो गई माइनर की। अब वापस आ जाते हैं कि डिटर्मिनेंट का मैं क्या बता रहा था। ये बात ध्यान में रखिए जो मैंने भी अभी आपको माइनर से रिलेटेड बताई है। अब आ जाए वापस डिटर्मिनेंट के ऊपर। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, आप इसका इसको जब सॉल्व करेंगे AD माइनस BC वाले तरीके से, दिस विल गिव यू 2 + 1 एंड दिस विल गिव यू AD माइनस BC, सो 1 × 2 -1 × 1, सो 2 -1 + 1 -1 × 1 -1 -1 × 1। तो ये आपके पास जो इसका आंसर बनेगा दैट विल बी 3 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 का इक्वल नहीं आ रहा। तो जब भी आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाता है और उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता, तो उस मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो आपके पास उसका ऑर्डर होता है। इसका ऑर्डर क्या है, 3। कॉलम नंबर देखते हैं, ये इसको हम n भी कहते हैं, कॉलम नंबर। रॉस कितनी भी हो सकती है। तो जो आपका कॉलम नंबर है वही उसका रैंक बन जाता है अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। ठीक है जी, ये ज़हन में रख लो। अब आ जाएँ सेकंड वाले पे, बी के ऊपर। बी वाले का जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, वही कि 4 2 6 5 -2 and this will become 1 2 2 5 and this will become 3 and this will give you 1 4 2 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो ये जगह 20 माइनस 12 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 4 प्लस 3 इंटू 6 माइनस 8। तो ये आपके पास क्या आएगा? 0। सो बी का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ रहा है। तो इसका जो रैंक है वो अब 3 नहीं हो सकता, उससे कम होगा, क्योंकि ऑर्डर ही इसका 3 है। तो अब 3 नहीं हो सकता, 3 से कम होगा। ऑर्डर का मतलब उसमें कितना कॉलम है? 3। तो 3 से कम ही होगी इसकी रैंक। अब हमें ये बताना है कि कितनी कम, भाई 2 होगी, 1 होगी, कितनी होगी। तो वहाँ पे कंसेप्ट आता है माइनर कैलकुलेट करने का। तो देखें 3/3 में तो पूरा डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आया? 0। तो अब आपको 2/2 के माइनर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो आप इसमें से ना माइनर फाइंड आउट करें। तो सबसे पहला माइनर क्या बनेगा? जैसे 1 2 और 1 4 बन सकते हैं, या फिर आप ऐसे बना सकते हो 1 2 और 1 2 और 2 6 को बना सकते हो, या 1 3 और 2 5 को बना सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आप आई और जे को क्या सपोज करते हो। मैं मान लीजिए मैं आई और जे को सपोज करता हूँ, मैं आई और जे को सपोज करता हूँ 2 और 1, 2 और 1। तो M21 क्या होगा कि सेकंड रो को इग्नोर कर दो, फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दो, मतलब इसको और इसको उड़ा दो। ये हो गया 2 3 6 5। सॉल्व करें, 2 5 ज़ा 10, माइनस 3 6 ज़ा 12, तो सॉरी 18, क्या हो गया मुझे भी, एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो जैसे ही आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 था लेकिन उसके एक ऑर्डर लेस का माइनर नॉन ज़ीरो आ जाए, वो उसका रैंक है। तो अब इसका रैंक क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि माइनर 2 ऑर्डर का था। ठीक है जी। तो इसका रैंक कितना हो गया? इसका रैंक हो गया 2, और है भी 3 से कम। अब मैं आपको वर्डिंग बता देता हूँ। कहते हैं द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज आर इफ all the minors of order r plus 1 and more if exists should be 0। अब हमारे पास b के केस में देखें, आपके पास रैंक क्या आया? 2। तो 2 से ऊपर वाले जितने भी ऑर्डर होंगे, ये तो 2 ऑर्डर था ना, तो 2 उसका रैंक बना है। लेकिन अगर 3 ऑर्डर है, यानी कि 2 प्लस 1, तो वो क्या था? उसका डिटर्मिनेंट 0 है। उसका डिटर्मिनेंट 0 है, यही कह रहे हैं फर्स्ट वाली लाइन में। सेकंड लाइन में क्या कह रहे हैं? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नॉन जीरो और माइनर ऑफ ऑर्डर आर। अब 2 ऑर्डर है ना, तो 2 ऑर्डर का देखें माइनर है, तो वो नॉन जीरो आ गया। एक भी अगर इस पूरे में से बहुत सारे माइनर बन सकते हैं 2/2 के, उनमें से कोई एक भी अगर माइनर 2/2 का नॉन जीरो आता है, तो बस उसका रैंक 2 है। ठीक है। तो ये बात हो गई कि जो वर्डिंग लिखी थी वो भी मैंने समझा दी आपको, और मैंने तरीका भी समझा दिया कि अगर आपके पास 3/3 का या 2/2 का भी मान लें मैट्रिक्स दिया है, कहा जाता है रैंक निकालो, तो पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता, तो जितना ऑर्डर था वही उसका रैंक है। अगर 3 कॉलम थे तो 3 ही उसकी रैंक है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो फिर हम माइनर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। अब आ जाएं जी सेकंड डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। लिखा है द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज present in the matrix echelon form is also known as rank of a matrix। कहने का मकसद ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स था इकेलॉन फॉर्म में। ये इकेलॉन फॉर्म कहलाती है यूजुअली 3/3 ऑर्डर की। तो अगर किसी मैट्रिक्स में इकेलॉन फॉर्म ऑब्टेन करें आप, तो उसमें जितनी भी नॉन ज़ीरो रोज, क्या मतलब पूरी की पूरी रॉ कंप्लीटली ज़ीरो ना हो, कोफिशिएंट वाली साइड भले ही ज़ीरो हो जाए, लेकिन अगर इक्विवेलेंट यानी इस लाइन के बाद अगर फिर भी कोई वैल्यू रह जाए, जैसे अगर यूँ हो जाए, तब भी पूरी रॉ नॉन ज़ीरो नहीं, मतलब पूरी रॉ ज़ीरो नहीं है। देयर इज़ सम एलिमेंट विच इज़ नॉन ज़ीरो हियर। तो अगर जैसे मान लें ये केस हो जाए पूरा का पूरा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसका ये ऑर्डर बन जाएगा 4, क्योंकि कितनी रॉज
नॉन ज़ीरो हैं चारों। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रख दूँ ऐसे, तो अब क्या हो जाएगा? अब इसका रैंक हो जाएगा 3, क्योंकि एक नॉन ज़ीरो रॉ है, तो इसमें एक पूरी ज़ीरो रॉ है और नॉन ज़ीरो सिर्फ 3 है। इसका मतलब ये है। अभी एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर आ जाएँ जी नलिटी के ऊपर। नलिटी क्या होती है? अरे नलिटी मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ। अब देखें जी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं 2 पेज व्यू में चला जाता हूँ। तो देखें जी, फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये कह रहे हैं कि भई ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका रैंक बताओ और इसकी नलिटी बताओ। तो वही हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा? 1 रखा, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट कॉलम को इग्नोर किया, -3 1 5 0, माइनस सेकंड एलिमेंट एंड -2 1 3 0, थर्ड एलिमेंट -2 -3 3 5। करें जी कैलकुलेट। 0 -5 -2 0 -3 1 10 माइनस कट -10 minus minus plus 9. So this will become -5 -6 plus 6 plus 6 and -10 plus 9 will give me -1 -1। देखिए जी, ज़ीरो आ गया मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अब जैसे ही ज़ीरो आया तो आपको ये बात समझ आ गई। अब इसके देखें कॉलम कितने हैं? ऑर्डर भी कहते हैं वैसे तो, ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास ऑर्डर किस तरीके से गिवन होता है, एम कॉमा एन की फॉर्म, एम इंटू एन की फॉर्म में। तो एन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम होते हैं ना हमारे पास। तो यही बता रहा हूँ मैं आपको कब से। तो आप देखें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास आया है 0। तो भाई अब क्या करें? रैंक तो फाइंड आउट करना है। तो इससे बात तो ये समझ आ गई कि रैंक जो है, रैंक ऑफ ए, ये होगा 3 से कम। अब कितना कम होगा? 2 के माइनर निकालने की कोशिश करते हैं। तो यही माइनर सबसे अच्छा माइनर क्या होता है ना, कि 1 2 -2 और -3 अडॉप्ट कर लूँ, या ये 2 अडॉप्ट कर लूँ और ये 2 अडॉप्ट कर लूँ। वही ना, फिर से वही बात आ गई कि आप क्या कंसीडर करते हो, एम, आई और जे को। आई और जे की जगह पे मैं क्या रख देता हूँ? मैं रख देता हूँ कि थर्ड रख देता हूँ, ठीक है जी, और थर्ड ही रख देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, थर्ड थर्ड का मतलब क्या है? थर्ड रो इग्नोर कर दो, थर्ड कॉलम इग्नोर कर दो, थर्ड रो इग्नोर कर दो, थर्ड कॉलम इग्नोर कर दो, जो पीछे रह जाए उसको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो। लॉजिक कर लेते हैं, देखें क्या बनेगा। -3 माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो +4 -1, ओहो +1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो दिस विल सजेस्ट अस कि रैंक ऑफ ए किसके बराबर है? 2 के, बिकॉज ऑर्डर कितना है माइनर का? 2 है, ठीक है जी। यही मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले ये बी के केस में समझाया था यहाँ पर। उसी को अब हमने एक एग्जांपल के थ्रू करके देख लिया। अब बात आ गई जी नलिटी के ऊपर। भी तो बोला कि उन्होंने नलिटी फाइंड करो, रैंक तो फाइंड आउट कर लिया। नलिटी कुछ नहीं होती है, नलिटी होती है नलिटी ऑफ ए। यहाँ पे क्या हो जाएगी कि कॉलम्स में से ना, या सिंपली ऑर्डर में से आप माइनस कर दो रैंक ऑफ ए, दैट्स इट। तो कितने कॉलम है? 3 है। रैंक कितना है? 2 है। इसकी नलिटी 1 है, ठीक है जी। इसकी नलिटी क्या है? 1 है। ये होती है आपकी नलिटी। तो ये तो हो गया कि आपने ये किया माइनर वाला मेथड वगैरह कैलकुलेट करके। लेकिन मैंने यहाँ पे अभी एक
दूसरी चीज़ भी लिखी थी, एक सेकंड डेफिनेशन लिखी थी कि भाई नॉन ज़ीरो रोज़ प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स इकोलॉन फॉर्म। तो इकोलॉन फॉर्म पहले हमें मैट्रिक्स की बनानी पड़ेगी। सो सेकंड मेथड, सेकंड मेथड के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या था अपना। सो 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3 माइनस 3 1 0, ऐसे ही 1। तो देखें, हम ये बात जानते हैं कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसकी हमें एक लॉन फॉर्म ऑब्टेन करनी है। फर्स्ट रो का नीचे वाले दोनों एलिमेंट ज़ीरो चाहिए, तो सिंपली R2 में ऐड कर दो 2R1 और R3 में से माइनस कर दो 3R1। क्या मिल जाएगा आपको? फर्स्ट रो पे तो कोई ऑपरेशन ही अप्लाई नहीं किया, दैट विल रिमेन सेम। दिस विल बिकम माइनस टू प्लस टू ज़ीरो, टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 प्लस 4 1, 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 2 3। अब ना 3 इंटू 1 3 minus 3 0, 3 into 2 6 minus 5 minus 6 minus 1, 3 into 1 is 3, 0 minus 3 is minus 3। अब ये जी सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट है, लीडिंग वन है, तो इसके नीचे वाला एलिमेंट भी ज़ीरो होना चाहिए, तो R3 में ऐड कर दो सिंपली R2। क्या मिल जाएगा आपको? 1 2 1 0 1 3 0, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 3 प्लस 3 0। तो देखें आपके पास नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी हैं? ये एक, दूसरी, तीसरी पूरी रो ज़ीरो है, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा? 2। बात आई समझ में? यहाँ पे मैंने ये लिखा था कि देखें अगर कोई कंप्लीटली पूरी रो ज़ीरो हो जाती ना और तकरीबन 4 आपके पास रोज़ होती, तो चौथी रो चूँकि पूरी ज़ीरो थी तो नॉन ज़ीरो कितनी थी? 3, 3 इसका रैंक होता है। सिमिलरली यहाँ पे देखें पूरी कंप्लीटली रो कितनी है? ज़ीरो, एक ही है, बाकी 2 क्या हैं? नॉन ज़ीरो, तो इसकी जो रैंक है वो 2 बन जाएगी। और नलिटी तो वही है आपके पास कि कॉलम्स में से इसको माइनस करोगे तो वो 1 ही बनेगी। अब बात ये आती है कि आप इकोलॉन फॉर्म वाला मेथड लगाएंगे या डिटर्मिनेंट वाला मेथड लगाएंगे। तो इसमें देखें दिमाग इस्तेमाल करें कि आपको सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट मालूम करना आता है 2/2 का या 3/3 का। अगर आपको मैट्रिक्स दिया है 2/2 या 3/3, वो तो आप इस मेथड से कर लेंगे, वो तो जल्दी हो भी जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको 4/4 का दे देता तो फिर आप क्या करते? उसका तो डिटर्मिनेंट निकालते निकालते आपकी हवा निकल जाएगी, है ना? तो वहाँ पे आप फिर लगाते हैं इकोलॉन फॉर्म वाला मेथड, वहाँ पे ये ईज़ी रहता है। ठीक है जी? तो अपने लिए ज़्यादा मुश्किलात मत पैदा पैदा कीजिएगा कि आपको मान लीजिए आपको 3/5 का दिया हुआ है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालने में लगे पड़े, तो आपसे नहीं निकलेगा, मुझसे भी नहीं निकलेगा, मैं भी नहीं निकाल के दे सकता आपको। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? इकोलॉन फॉर्म लगाओगे। जब आपके पास 2/2 या 3/3 दिया हो ना, बस इन पे आप लगाना डिटरमिनेंट मेथड। इन पे आप इसके अलावा वालों पे, अच्छा इन पे भी इक्लॉन लगा ही सकते हो। इक्लॉन सब पे लग सकता है, लेकिन रिटायरमेंट सिर्फ इस पे लगेगा, क्योंकि इसका आपको कैलकुलेट करना आता है। ठीक है जी? तो अपने लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, मुश्किलात पैदा मत कीजिएगा। और वैसे भी 3/3 से ऊपर का डिटरमिनेंट हो ना तो एग्जामिनर में आपको नहीं देता, क्योंकि उसमें फिर आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो इतना टाइम नहीं होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बहरहाल जी आज का ये लेक्चर था, मुझे दीजिएगा इजाज़त। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मैं इसको ज़रा ज़ूम आउट कर देता हूँ, इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट आउट ऑफ इट। तो ये देख लीजिएगा इसको। देखिए ये लिखा है मैंने, n माइनस आर में n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, सिंपली नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये रैंक माइनस करेंगे तो नलिटी आएगी। तो चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये फर्स्ट मेथड है, यहाँ तक डिटर्मिनेंट मेथड कहलाता है, और ये सेकंड मेथड था इकोलॉन फॉर्म वाला। ठीक है जी? ये आंसर्स थे हमारे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।